हेलो गाइस, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फंक्शन एंड डॉक स्ट्रिंग्स क्या होता है पाइथन में। तो पहले फंक्शन क्या है वो जान लेते हैं। व्हाट इज़ अ फंक्शन। तो फंक्शन ये ऐसा ब्लॉक होता है कोड का जिसमें कोड लिखा होता है। वो तभी रन होता है जब हम उसे कॉल करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई एक कोड है बहुत बड़ा वाला, वो हमें बार बार यूज़ करना है तो हम वही कोड बार बार हर वक्त में नहीं लिखेंगे। हम एक ही फंक्शन क्रिएट करेंगे उसका, तो वो कोड हम उस फंक्शन में एक ही बार लिखेंगे। लेकिन हम जब जब वो हमें रन करवाना है कोड को, हम सिर्फ उस फंक्शन को टाइप करेंगे जहाँ जहाँ पर हमें वो कोड रन करवाना है था वहाँ पर। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बहुत लेंदी जो कोड हो जाएगा बड़ा वाला, वो कम हो जाएगा। क्योंकि हम जो वो जो कोड जो हर बार रन करने वाले हैं, वो एक ही बार हम डालेंगे और हर वक्त उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये होता है फंक्शन। तो फंक्शन में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है एम्प्टी फंक्शन, यानी कि उसमें हम कुछ भी इनपुट नहीं देते, उसमें से आउटपुट मिले या नहीं मिले हम उसमें कुछ भी इनपुट नहीं देते। और दूसरा जो होता है वो होता है पैरामीटराइज, उसमें हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट भी ले ही सकते हैं। ये दो टाइप होते हैं उसके। और जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं उसके लिए हम DEF कीवर्ड को यूज़ करते हैं जब हम फंक्शन लिखते हैं तब। तो डायरेक्टली हम रन करके देखते हैं फंक्शन को किस तरीके से रन किया जाता है। तो पहले तो हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ट्राई करेंगे। तो मैं टाइप करता हूँ DEF पहले। उसके बाद हमें फंक्शन का नाम देना है, तो फंक्शन में देता हूँ यहाँ पे माय फंक्शन, ऐसा एक नाम दे देता हूँ मैं, माय फंक्शन। उसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट्स कोलन, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर हमें जाना है। उसके बाद हमें जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम फ्रॉम फंक्शन, और नीचे में बाहर आता हूँ उस फंक्शन से, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली उस फंक्शन को रन करता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट में लेता हूँ माय फंक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो माय फंक्शन आ गया। उसके बाद हमें सिर्फ ओपन क्लोज ब्रैकेट्स डालने हैं, और मैं यहाँ पे रन करूँगा कोड को। तो यहाँ पे देख सकते हो वेलकम फ्रॉम फंक्शन लिखा हुआ आ गया, और उसके नीचे नन आ गया क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें प्रिंट दे रहे हैं। और ये जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ हमें आउटपुट नहीं दे रहा है। आउटपुट यानी कि कुछ वैल्यूज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो नन आ गया। तो यहाँ पे हम अगर इस प्रिंट को निकाल देंगे, सिर्फ माय फंक्शन को रखेंगे, तो वो नन जो लिखा हुआ आ रहा है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिंट जो है वो इस फंक्शन में दे रहा है इसकी वजह से। तो इसको बोलते हैं फंक्शन। ये जो फंक्शन है हम कहीं पर भी, यहाँ पे मैं वापस से लिखूँ इसको, जितनी बार चाहिए उतनी बार मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जितनी बार हमें चाहिए उतनी बार हम उसे रन करवा सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इस फंक्शन का कि हम बड़ा वाला कोड जो एक ही बार लिखेंगे और उसको जब भी चाहिए हमें उसे बार बार हम कॉल कर सकते हैं। अब हम फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, यानी कि पैरामीटर्स आपको पास करने हैं उस फंक्शन में। तो किस तरह से आप पास कर सकते हो, यानी कि इनपुट देना है आपको फंक्शन में, तो किस तरह से देना है। तो हम एक सैम्पल के लिए क्या, एक एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे फुल नेम, लेंगे हम यूज़र से और वो उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ फुल नेम, जिसके ओपन क्लोज मैंने कर दिए ब्रैकेट्स, जिसमें हम एफ नेम करके एक वेरिएबल बनाएंगे जो फर्स्ट नेम सेव करेगा और एल नेम जो लास्ट नेम सेव करेगा। अब हम घुसते इस फंक्शन के अंदर और उसके अंदर हम डालेंगे प्रिंट, जिसमें हम लिखेंगे यूअर फुल नेम, और उसको हम कॉन्कैटिनेशन करेंगे, यानी कि जॉइनिंग करेंगे, मर्ज करेंगे। पहले तो हम फर्स्ट नेम दिखाएंगे, उसके बाद स्पेस देंगे एक वर्ड का, एक कैरेक्टर का स्पेस देंगे। उसके बाद लिखेंगे एल नेम, यानी कि पहले हमने योर फुल नेम बनाया, उसके बाद ये जो एफ नेम है वो हम इसके साथ मर्ज कर रहे हैं। ये जो प्लस है वो भी इसके साथ हम यहाँ पे प्लस डाला हमने। उसके बाद फर्स्ट नेम के बाद हमें एक स्पेस दिखाना होगा, नहीं तो वो चिपक क्या जाएगा दोनों भी। उसके बाद प्लस हमने लास्ट नेम जो भी वो प्रिंट करेंगे। अब इसको हम डायरेक्टली रन करते हैं यहाँ पे। तो रन करने के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली देता हूँ फुल नेम, जिसमें हम पहले तो फर्स्ट नेम देंगे और लास्ट नेम देंगे। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया योर फुल नेम
गौरव वडनेरे। तो यहाँ पे इज़ भी ट्राई कर सकते हो, इज़ रहेगा तो अच्छा रहेगा यहाँ पे, यानी कि टेंस जो होते हैं, ग्रामर जो होता है वो अच्छे से रहेगा सेंटेंस में। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको शो हो रहा है। पहले तो हमने ये जो हमने ऑलरेडी दिखाया है ये हम उसमें बाद में फंक्शन को कॉल करते वक्त पास कर रहे हैं, और ये जो हमने स्पेस दिया था वो इसके बीच में आ गया, आपको दिख रहा होगा। तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज फंक्शन। अब हम डॉक स्ट्रिंग्स क्या होती है वो जान लेते हैं। जैसा मैंने बताया आपको फंक्शन एंड डॉक स्ट्रिंग्स, तो डॉक स्ट्रिंग फंक्शन में ही यूज़ होती है, जिसमें आप डॉक स्ट्रिंग आपको क्रिएट करनी है तो पहली जो लाइन होती है फंक्शन की उसमें आप लिख सकते हो उसको। तो उसको लिखने के लिए आपको 3 डबल कोट्स बनाने, यानी कि 1 2 3 बनाए तो यहाँ पे 6 बन गए, क्योंकि पहले तो हमें जब भी हम स्ट्रिंग लिखते तो उसके आगे एक रहता है और पीछे एक रहता है, उसी तरीके से आगे 3 और पीछे 3, और उस 3 के बीच में हमें स्ट्रिंग टाइप करनी। तो यहाँ पे मैं हमारा ये फंक्शन क्या डिस्क्रिप्टिव है, तो मैं ये फंक्शन क्या डिस्क्राइब करता है वो डाल देता हूँ यहाँ पे। दिस इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज टू जॉइन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इतना मैंने लिख दिया। अब ये तो कमेंट जैसा लग रहा है, लेकिन ये कमेंट नहीं है, ये इसको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। यानी कि अगर आपको चेक करना है कि ये किसके लिए लिखा है हमने फंक्शन, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी डॉक स्ट्रिंग चेक करनी है तो यहाँ पे मैं अगर रन करूँगा तो ये जो डॉक स्ट्रिंग है वो प्रिंट नहीं होगी। तो इसको किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि क्या इसकी डॉक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मैं वो बताता हूँ। यहाँ पे मैं पहले लेता हूँ प्रिंट, उसमें लूँगा फुल नेम। तो यहाँ पे ओपन क्लोज नहीं रखने, आपको डायरेक्टली डॉट देना है। डॉट देने के बाद आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर, ये आपको डाल लेना है। ये डालते अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ आ गया, दिस इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज टू जॉइन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इसको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। तो डॉक स्ट्रिंग आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप भूल जा रहे हो कि किसका फंक्शन है क्या फंक्शन है, तो आप डॉक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके उसे ध्यान में रख सकते हो। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स की तरफ। तो आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स क्या था, मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर जब आपको पता नहीं होता कि आप कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करने वाले हो उस फंक्शन में, तो आप एक ऐसा वेरिएबल लिख सकते हो जिसके आगे आपको स्टार लिखवाना है सिर्फ। जब आप कोई भी फंक्शन को डिफाइन करते हो, तो जब आप ओपन क्लोज ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम देते हो कि किस वेरिएबल से एक्सेस करवाने हैं, तो उस वेरिएबल के आगे आपको एक स्टार लगवाना होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरह से लिखते हैं उस फंक्शन को और किस तरह से एक्सेस करवाते हैं। यहाँ पे मैं दूसरी फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, डिफ पर्सनल इन्फो। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें मैंने समझ लो ऐसा एक इन्फो वेरिएबल क्रिएट कर लिया। लेकिन ये सिर्फ इन्फो है, इसमें एक तो हम जो सिंगल वैल्यूज़ होती है वो प्रिंट करवा सकते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। लेकिन हमें अगर पता ही नहीं है कि हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैं स्टार दूंगा इसको। तो ये जो है ये टपल में एक्सेस करेगा वैल्यूज़ को, यानी कि टपल यानी कि 2 ओपन क्लोज ब्रैकेट्स राउंडेड वाले, और उसके अंदर आपको स्ट्रिंग या फिर नंबर्स आपको कॉमा डालते हुए अलग अलग डालते रहना है। तो इस तरह से आपको इस फंक्शन को एक्सेस करवाना होता है। तो यहाँ पे समझ लो मैंने यहाँ पे यूज़र का फर्स्ट नेम लेना है, आपको पहले शो करवाना है। तो अभी इन्फो में जाना है आपको। इन्फो यानी कि टपल है, यानी कि उसमें वो एरे एक लिस्ट है। तो हम उसके बाजू में एक ओपन क्लोज ब्रैकेट्स ओपन करेंगे स्क्वायर वाले, और उसके अंदर हम पोजीशन डालेंगे, यानी कि 0 पोजीशन पे होगा उसका फर्स्ट नेम, उसी तरीके से 1 नंबर पे होगा उसका लास्ट नेम, उसके बाद होगा उसका ईमेल एड्रेस 2 नंबर पे, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, कुछ इस तरीके से। तो समझ लो हमें पहले पता नहीं है, सिर्फ हमें यानी कि पता नहीं, या फिर आप
एक तो डायरेक्टली एक ही बार आपको एक्सेप्ट करवाना है सब एक ही वेरिएबल में, तो इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टार लिखा, इन्फो नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें इन्फो में पहले 0 नंबर पे आएगा आपका फर्स्ट नेम। आप एक्सेस करोगे तो फर्स्ट नेम 0 पे डालेंगे हम, 1 नंबर पे डालेंगे लास्ट नेम, सेकंड नंबर पे ईमेल एड्रेस और थर्ड पे मोबाइल नंबर। तो अगर हम इसको रन करना चाहें तो किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सनल इन्फो। इसमें आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पहले मैं डालता हूँ फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस। ये जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे वो अलग है, मेरा दूसरा ईमेल एड्रेस है, आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये मैं ऐसा ही डाला मैंने अभी, और यहाँ पे मैंने एक समझ लो नंबर डाल दिया कुछ भी। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया, देख सकते हो आप। फर्स्ट नेम पे गौरव लिखा आ गया, लास्ट नेम पे आ गया, ईमेल एड्रेस पे ईमेल एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर पे मोबाइल नंबर आ गया। तो ये किस तरह से हो मैं बताता हूँ। तो वो यहाँ पे मैंने जो एक 0 नंबर पे वो गौरव लिखा, उसके बाद सेकंड नंबर पे लास्ट नेम लिखा वर्डनेरे, थर्ड नंबर पे सेकंड नंबर पे लिखा मैंने ईमेल एड्रेस, और थर्ड नंबर पे मोबाइल नंबर। और उसी ऑर्डर में हम उसको एक्सेस करके डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो अगर आपको सिंगल वेरिएबल में बहुत मल्टीपल वैल्यूज़ एक्सेस करनी है। तो सिर्फ आपको दिखाना होगा कि पहले कौन सी वैल्यू डालनी है, दूसरी बार कौन सी डालनी है। तो उस तरह से यूज़र इनपुट करेगा और आप उसको गेट करेंगे इस मेथड का इस्तेमाल करके। तो मैंने बताया आपको आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है और उसका फंक्शन किस तरह से आप क्रिएट करके एक्सेस करवा सकते हो। अब हम देखते हैं कीवर्ड जो होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से आप एक्सेस करवा सकते हो। यहाँ पे समझ लो कीवर्ड के लिए मैं यही फंक्शन रखता हूँ, ये डॉक स्ट्रिंग निकाल लेता हूँ इसमें से। अभी यहाँ पे समझ लो मैंने यही फंक्शन रखा फुल नेम का, जिसमें मैंने एफ नेम और एल नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखा है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ मैंने आपको बताया पहले क्या क्या हो रहा है इस फंक्शन में। पहले फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम प्रिंट होगा। तो अभी हमें समझ लो पहले लास्ट नेम पुट करना है और उसके बाद फर्स्ट नेम डालना है। तो किस तरह से डालेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो वेरिएबल है ये पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, तभी आप उसको डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं एफ नेम डालता हूँ क्योंकि हमारा पहले एफ नेम है। तो यहाँ पे मैं एल नेम भी डाल सकता हूँ, पहले हमें अगर लास्ट नेम डालना है तो फिर मैं समझ लो XYZ डाल देता हूँ लास्ट नेम, और एफ नेम जो है वो मैं ABC डाल देता हूँ। ऑर्डर का कुछ इश्यू नहीं होता, किसी भी ऑर्डर में आप रख सकते हो, सिर्फ आपको की और उसके बाद उसका वैल्यू डालना होता है। तो यहाँ पे की जो हमारी फर्स्ट नेम की एफ नेम है और लास्ट नेम की एल नेम है, तो उस तरीके से हम इक्वल टू करके यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट नेम फर्स्ट भी डाल देते और फर्स्ट नेम लास्ट में भी डाल देते तो फर्स्ट नेम फर्स्ट में आएगा और लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो और फुल नेम इज़ ABC XYZ। तो यहाँ पे ABC भले हमने लास्ट में डाला है लेकिन वो फर्स्ट में आएगा, क्योंकि ऑर्डर मायने नहीं रखता जब आप की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो, की वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ करके। तो आप कोई भी वैल्यू कहीं भी आप उसमें डाल सकते हो जब आप आर्ग्यूमेंट पास करो किसी भी फंक्शन को। तो ये फ़ायदा होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन का। अब हम जान लेते हैं आर्बिटरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन आसान है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे पहला हमने जो देखा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के पहले जो देखा हमने वो था आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स। अभी है आर्बिटरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्बिटरी और उसके साथ हमने जो अभी देखा कीवर्ड फंक्शन, उसको हम मर्ज करेंगे, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। तो यहाँ पे मैं ये जो आर्बिटरी वाला जो फंक्शन है ये डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो समझ लो यहाँ पे पर्सनल इन्फो मैंने लिखा और यहाँ पे स्टार लिखा है। तो अभी आर्बिटर कीवर्ड आपको रखना है, तो यहाँ पे एक स्टार दे के काम नहीं होगा, आपको 2 स्टार देने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 स्टार, उसके बाद इन्फो वेरिएबल। अब हम यहाँ पे पोजीशन लेंगे, पोजीशन नहीं लेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली हम एक कोट्स बनाएंगे, डबल कोट्स बनाएंगे, जिसमें हम डालेंगे एफ नेम, उसके बाद एल नेम,
ये मैं क्यों डाल रहा हूँ, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन आपको नीचे भी वो डालना होगा इसमें, तो मैं छोटे छोटे डाल रहा हूँ शॉर्टकट्स में। तो मैं देता हूँ ईमेल और इसमें फ़ोन। समझ लो मैंने ये जो एक की डाली इसकी, किस की पे किस वैल्यू को एक्सेस करना है वो डाला मैंने। तो अभी सिर्फ हमको यहाँ पे एक्सेस करवाना है उसको। यहाँ पे पहले हमें फर्स्ट नेम देना है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम दूंगा एफ नेम, उसके बाद एल नेम, उसके बाद ईमेल और उसके बाद फ़ोन। तो यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ डाली है वही यहाँ पर मैंने यहाँ पे की के तौर पे दे रहा हूँ, यानी कि हम इस की से इस वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस करके शो करवाएंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो वही आउटपुट हमें मिल रहा है जो हम आर्बिट्री फंक्शन यूज़ करके कर रहे थे, लेकिन इसमें हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, आर्बिट्री कीवर्ड फंक्शन है ये। तो यहाँ पे हमने कीवर्ड से इन वैल्यूज़ को एक्सेस किया है। तो जो हमने आर्बिट्री में देखा था उसमें क्या पोजीशन से हम एक्सेस कर रहे थे, लेकिन इस कीवर्ड आर्बिट्री फंक्शन में हम कीवर्ड डाल के उस वैल्यू को एक्सेस करवा रहे। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो आपको समझ में आ गया होगा कीवर्ड आर्बिट्री फंक्शन क्या होता है। अब हम देख लेते कि अगर किसी फंक्शन को लिस्ट पास करवानी, यानी कि लिस्ट हमने जो सीखी है पुराने वाले ट्यूटोरियल में, तो उसमें लिस्ट किस तरह से आप पास कर सकते हो किसी भी वेरिएबल को, और उसमें से आप प्रिंट कैसे करवा सकते हो। एकदम आसान है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको किस तरह से पास करना है। मैं लेता हूँ डेफ माई फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं समझ लो फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट वेरिएबल बनाया मैंने, जिसमें फॉर लूप यूज़ करूँगा आई वेरिएबल, और हमें किस में ढूंढना है तो इस फ्रूट्स वेरिएबल में, और उस फ्रूट्स में से हमें प्रिंट करवाना है आई को, यानी कि आई पर जो वैल्यू आएगी वो हमें प्रिंट करवानी है। मैं बाहर आता हूँ उस फंक्शन के, यहाँ पे डालता हूँ फ्रूट्स, सॉरी माई फंक्शन जो हमारा फंक्शन का नाम है, और उसके अंदर हमें एक लिस्ट डालनी है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, समझ लो ये बार डाल दिया, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ्रूट्स। अब मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे जैसे हमने लिस्ट डाली थी वैसे की वैसी हमें यहाँ पे आउटपुट होते हुए मिल जाएगी। तो इस तरह से आप पास कर सकते हो लिस्ट को किसी भी फंक्शन में। एकदम आसान है, लेकिन मैंने सोचा बता दो, आपको नहीं समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा किस तरह से लिस्ट पास कर दे। अब लास्ट में जो रहता है उसके बारे में बात करेंगे हम। लास्ट में जो हमारा फंक्शन है वो है रिटर्न टाइप का। तो पहले जो हमने रन किया, सबसे पहले जो प्रोग्राम रन किया उसमें क्या होता है, रिटर्न नन वैल्यू थी, तो उसकी वजह से उसने नन प्रिंट किया। अगर अब हमें उस फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाना है तो किस तरह से करना है मैं बताता हूँ। तो समझ लो मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो मैं उसके लिए स्क्वायर फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और उसमें समझ लो एक्स वैल्यू के मैंने एक वेरिएबल बनाया जहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, कोई भी नंबर डालेंगे, उस फंक्शन के अंदर हम आएंगे, रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू रिटर्न करवानी है। और स्क्वायर निकालने के लिए जो हम वैल्यू देते हैं उसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के साथ वही नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे हम, रिटर्न एक्स इंटू एक्स। तो ये मैंने डाल दिया। अब हम फंक्शन के बाहर आते हैं, यहाँ पे प्रिंट लेंगे हम, प्रिंट में हम डालेंगे स्क्वायर, यानी और स्क्वायर किसका निकालना है समझ लो, हमें 32 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो 32 का स्क्वायर 1024 निकल के आ गया। यहाँ पे आप किसी भी नंबर का डाल लेते हो तो आपको आसानी से स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप स्क्वायर का, मैंने सिर्फ आपको बताया एक सैम्पल के लिए, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरह से रिटर्न करना है वो मैंने बताया आपको, यानी कि एक फ़ंक्शन क्रिएट करो, उसमें आपको रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके जो वैल्यू आपको रिटर्न करवानी वो आप रिटर्न करवा सकते हो। यहाँ पे मैं अगर इसका मैं जो रिज़ल्ट है वो अगर जेड में स्टोर करके यहाँ पे रिटर्न जेड करता हूँ तो वही आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये जो है
ये सिंगल लाइन इक्वेशन है, तो इसके लिए मैंने सिंगल लाइन रिटर्न के बाद में डायरेक्टली डाल दिया, तो हमें आसानी से मिल गया वो आउटपुट। तो सभी टाइप के जो फंक्शन से मैंने आपको बता दिए इस वीडियो में, और डॉक स्ट्रिंग्स क्या होती है वो भी बता दी मैंने। इसके जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।